अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कमर खान कुरैशी। आज ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि टर्की का बिज़नेस वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। इनफैक्ट टर्की का बिज़नेस वीज़ा है नहीं, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज़, बिकॉज़ आपको पता है क्योंकि 2021 से 2022 के बाद हालात काफ़ी चेंज हो गए हैं टर्की के, और वहाँ पे बिज़नेस वीज़ा जो है वो इतने आराम से नहीं दिया जाता, स्पेशली पाकिस्तानियों को। लेकिन फिर भी आप वहाँ पे जाके बिज़नेस कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि बिज़नेस वहाँ पे कैसे किया जा सकता है। तो टर्की में सबसे पहले तो ये कि आपने जाना है विज़िट वीज़े पे, जो कि आप अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज से हासिल कर सकते हैं, जिसकी म्याद होगी 1 महीना। इसकी जो फ़ीस है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, और अभी ये आपको 5,000 में आपको ये वीज़ा जो है वो मिलता है, और जो 1 महीने के लिए वैलिड होता है। जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी लॉयर के थ्रू अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं। जी हाँ, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जिसके जो कॉस्ट आती है दैट इज़ राउंड अबाउट $1,000। जी हाँ, इससे ज़्यादा आपके पैसे नहीं लगते। लेकिन इसका जो एक आप कह सकते हैं कि जो इसके साथ जो इसके जो बेनिफिट्स अटैच्ड हैं वो कोई इतने ज़्यादा नहीं है, स्पेशली वीज़ा को लेके। यानी कि अगर आप अपनी कंपनी बना लेते हैं तो आपको उसके साथ वीज़ा नहीं दिया जाता, आपकी सिर्फ कंपनी रजिस्टर हो जाती है। उसकी बेसिस पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और आप बिजनेस एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। तो चूँकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जी अगर आपने अपनी कंपनी चलानी है, एक अच्छी लेवल पे कंपनी चलानी है, तो आपको जो 4 टर्क्स हैं, 4 लोकल लोग हैं, उन्हें आपको एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तब आपको एक वर्क परमिट की है जो वो इजाज़त मिलती है। तो क्योंकि कंपनीज छोटी होती हैं तो इस वजह से लोग 4 जो लोकल्स हैं उन्हें एम्प्लॉय नहीं कर पाते, तो इस वजह से आपको वीज़ा नहीं मिलता। अच्छा, फिर जब आप ये सब कुछ काम करके अपनी कंपनी रजिस्टर करा के आप वापस आ जाते हैं पाकिस्तान, और आप दोबारा से 1 साल का वीज़ा अप्लाई करते हैं। ये जो 1 साल का वीज़ा है, लोग इसे बिज़नेस वीज़ा कहते हैं, लेकिन ये बिज़नेस वीज़ा नहीं होता, ये टूरिस्ट वीज़ा ही होता है, जिसमें आप 1 साल में टोटल 180 डेज़ रह सकते हैं। जी, आप इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, यानी आप 6 महीने रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जाते हैं, आप 3 महीने वहाँ रहते हैं, फिर आप वापस आ जाते हैं, फिर आप दोबारा जाते हैं, फिर आप 3 महीने रहते हैं। तो इस तरह से ही आप अपना वीज़ा जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे फिर आप बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, और आप का जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट है उसमें आपको एम्प्लॉइज़ चाहिए, तो आप 4 टर्क्स को हायर कीजिए किसी भी लेवल पे, उनकी एक सैलरी डिटरमिन कीजिए जो मिनिमम वेज है वहाँ पे, उसके हिसाब से, तो फिर आपको अपना वर्क परमिट मिल सकता है। तो उस वर्क परमिट को लेने के लिए भी आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा, और अपना बिज़नेस वीज़ा, अपने कंपनी डॉक्यूमेंट साथ लगा के वो अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो आपको मिल सकता है, और फिर कुछ अर्से बाद आप अपनी फैमिली को भी उस पर स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि जी कंपनी रजिस्ट्रेशन करा के आपको बिज़नेस वीज़ा मिल जाएगा 1 साल का या 2 साल का, या आप वहाँ पे लीगली रह सकते हैं, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो अगर आप टर्की में अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। टर्की का नंबर हमारा शो हो रहा है, और हम आपको पूरी एंड टू एंड सर्विसेज जो है वो देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वीज़ा टू वहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन, और फिर आपके जो बाकी मामलात हैं, बैंक अकाउंट्स वगैरह, वो भी हम देख लेंगे। इसके अलावा अगर आपको वहाँ पे कोई चलता हुआ बिज़नेस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे बिज़नेस लेकर भी दे सकते हैं। तो कंप्लीट बिज़नेस कंसल्टेंसी अलॉन्ग विद द टूरिज़्म कंसल्टेंसी जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये सर्विसेज आपको दी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।